सो दशरथ अजिर बिहारी। द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 सर्वश्रेयस्करीं सीताम न तो हम राम बल्लभाम। अभी हम लोग पूज्य महाराज श्री का दिव्य उपदेशामृत पान कर रहे थे। वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम। हमारी श्री जानकी माता की बड़ी निराली महिमा है। राम जी के चरित्र को भी समुज्वल बना देने वाली श्री जानकी जी के चरण कमलों में बारंबार प्रणाम। आज रक्षाबंधन का दिन है, श्रावणी पूर्णिमा। श्री जानकी माता की एक मधुर कथा याद आ रही है। जनकपुर के पास एक छोटे से गांव में एक विधवा ब्राह्मणी रहती थी। उसका एक बेटा, नाम प्रयागदास। गरीबनी थी, भिक्षा मांगकर गुजर करती। जो मिल जाता उसी को प्रसाद समझकर ग्रहण करती। बेटे को भी वही प्रसाद पवाकर पालन पोषण करती। श्रावण के महीने में रक्षाबंधन का दिन आया। सभी बहनों ने अपने अपने भाई के हाथ में राखी बांधी, पर प्रयागदास गरीब था, कौन राखी बांधे। सभी होते हैं रिश्तेदार, जबकि जर पास होता है और बिगड़ जाता गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। गरीब को कौन राखी बांधे। 7 वर्ष का प्रयागदास रोने लगा, मां मुझे किसी ने राखी नहीं बांधी। मां ने कहा कि बेटा तुम्हारी कोई बहन नहीं है। बालक बोला कि जब सबके हाथ पांव नाक कान हैं, मेरे भी हैं, तो जब सबकी बहन है तो मेरी बहन क्यों नहीं। अब नन्हे से बालक को मां कैसे समझाए। मां ने कहा बेटा तुम्हारी भी बहन है। मां कहां है वो बहन। इस समय अपनी ससुराल में है। तो ससुराल कहां। नैहर मिथिला राज विराजत, अवधपुरी ससुरारी फिकर हमें काहे की। अवधपुरी ससुरारी फिकर हमें काहे की। स्वामिनी सियाजू हमारी फिकर हमें काहे की। स्वामिनी सियाजू हमारी फिकर हमें काहे की। अयोध्या उनकी ससुराल है।
बालक रोते हुए बोला, माँ मैं अयोध्या जाऊंगा। माँ बोली, अभी नहीं, थोड़ा बड़ा हो जा, फिर मैं ले चलूंगी तुझे अयोध्या। पर बालक जिद करते बोला, नहीं माँ मैं तो जाऊंगा। माँ ने समझाया। पर बालक के मन में यही भावना रही, बहन का दर्शन करूं, बहन की ससुराल जाऊं, बहनोई को देखूं। रात्रि भर बालक सोया, सवेरे जाग गया, मां के जागने से पहले जाग गया। मां के पास 2 धोतियां धुली हुई, एक पहन ली, एक धोती धोकर सुखा दी। बालक ने सोचा कि बहन राखी बांधेगी तो हमें कुछ देना होगा, तो सूखी धोती जो कई जगह से फटी थी उसको ही समेट कर बगल में दबा लिया। चल दिया बालक जनकपुर से पैदल अयोध्या के लिए, और यही सोच रहा है, ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया। ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया। सरजू के तीर अयोध्या नगरी, सरजू के तीर अयोध्या नगरी। संत भरे जहाँ गागरिया अवध बिहारी सांवरिया। ले चल अपने नागरिया अवध बिहारी सांवरिया। इसी भावना से जा रहे हैं। थोड़ी दूर चले, एक वृक्ष के नीचे थक गए, बैठ गए, नींद लग गई। भगवान जिसे अपने पास, अपने धाम में, अपने संबंधी को श्री अयोध्या में बुलाना चाहे तो कौन रोक सकता है। बालक सोया और जागा, सोया जंगल में, जागा अयोध्या जी में। लोगों से पूछा ये कौन सा नगर है? लोगों ने बताया अयोध्या नगर। अरे मेरी बहन की ससुराल आ गई। अब सबसे पूछता है, भैया हमारी बहन रहते हैं यहाँ, उनका मकान कौन सा है? उनका नाम सीता है और हमारे बहनों का नाम श्री राम जी है। मकान बता दो। लोग कहते ये अयोध्या है, श्री सीताराम जी तो भगवान है यहाँ के, उनका मंदिर है, मकान नहीं। पर बालक कहता मुझे मंदिर नहीं चाहिए, मकान चाहिए, मैं अपनी बहन से मिलने आया हूं, भगवान से नहीं। लोग कहते पागल है, पर इन्हीं बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, इन्हें पागल ही रहने दो कि ये पागल ही अच्छे हैं। दिन भर खोजा, नहीं मिले। अब मन ही मन बड़बड़ाने लगे। मां ठीक कहती थी, ये दिन में नहीं मिले। बड़े आदमी हैं, ये कैसे पता सिद्ध कर दें कि ये गरीब हमारा रिश्तेदार है? गरीबों के कोई रिश्तेदार नहीं होता। मैं कल लौट ही जाऊंगा। शाम को एक वृक्ष के नीचे ये कहते कहते सो गए। इसीलिए मां मना करती थी, मुझे नहीं आना चाहिए था, लेकिन रात्रि को अचानक दिव्य प्रकाश हुआ।
आंखें चौंधिया गई, उठकर खड़ा हुआ। उस दिव्य प्रकाश में देखा एक हाथी, हाथी पर हौदा, महावती की जगह श्री हनुमान जी, और हाथी के हौदे पर विराजमान भगवान श्री सीताराम जी। सेवक पीछे पीछे चल रहे हैं। अब ये खड़ा होकर देखने लगा कि पता नहीं रात को हाथी के पांव तले ना कुचलवा दें। लेकिन यह क्या, हाथी रुका, बैठा, सेवकों ने सीढ़ी लगाई, भगवान श्री सीताराम जी उतरे, महावत श्री हनुमान जी उतरे। अब ये देख रहा था, तब तक श्री सीताराम जी पास आकर खड़े हो गए। अब ये देखे, श्री राम जी ने कहा, बालक प्रयागदास, ये तुम्हारी बहन सीता है। बालक को लगा ये तो मेरा नाम भी जानते हैं और ये बता रहे हैं कि ये मेरी बहन सीता है। पर प्रयागदास बोले कि मुझे नहीं लगता कि ये मेरी बहन है। क्यों? क्या पहले तुमने अपनी बहन को देखा है? नहीं, मैं बहन की पहचान जानता हूं। क्या पहचान है? बोले, श्री राम बहन सीता तुम्हारी यह है। बाल ने कहा कि समझ में न आता है। बहन की पहचान क्या? का विरह व्यथा से चरणों में लोट लोट कर रोती है बहन जब भाई मिल जाता है। अगर ये मेरी बहन होती तो ऐसे चुपचाप न खड़ी रहती, रोने लगती। और प्रयागदास ने जैसे यह बात कही, श्री सिया जी भूल गई मैया, पर भैया हमें भूले नहीं। भैरव सिया के उर भाव भर आता है। रोने लगी सीता, आंसुओं से पग धोने लगी। भाई भगनी का भगवान धन्य नाता है। श्री जानकी जी ने हृदय से लगा लिया अपने भैया को। रक्षाबंधन का दिन है, मैं राखी बांधता हूं। श्री जानकी जी प्रयागदास के हाथ में राखी बांधती हैं। प्रयागदास सिर झुकाए, आंसू बरस रहे हैं। बहन को कुछ देना चाहिए तो ये सब वैभव देखकर किसकी हिम्मत को धोती दे दे, लेकिन सिर झुकाकर आंसू बरसाते हुए प्रयागदास ने वो धोती दे दी। बहन, यह तुम्हारी भेंट। श्री जानकी जी ने अपने आंसू पहुंचते हुए कहा, भैया मेरी मैया के पास 2 ही धोतियां हैं, एक तुम ले आए तो उसके पास एक ही धोती होगी। ये माँ को देना और माँ से कहना कि उनके आशीर्वाद से मैं खूब आनंद में हूं, खूब बढ़िया हूं। प्रयागदास रोते रहे। श्री जानकी जी भैया को देखकर आंसू बहाती रहीं। थोड़ी ही देर में ये दृश्य अदृश्य हो गया। प्रयागदास रात भर रोते रहे, नींद नहीं आई। सवेरे एक महात्मा वशिष्ठ कुंड से ऊपर रहते थे, वो आए। उन्होंने जो प्रयागदास को देखा, समझ गए कि इसे कृपा प्राप्त हुई है। अपने आश्रम पर ले आए। दोपहर को 2 देवियां आई स्वर्ण थाल में भोजन लेकर। हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा थी, वहां का प्रसाद आया है। थोड़ी देर में थाल ले जाएंगे, पर थाल लेने कोई नहीं आया। महात्मा समझ गए कि यह तो श्री किशोरी जी ने अपने भैया की पहुनाई की है। महात्मा बोले, थाल तुम्हारे लिए आए हैं तो सोने के थाल तुम ले जाओ घर। बालक ने कहा, बहन का धन लेकर मैं नहीं जाऊंगा कहीं, आप रखो। महात्मा बोले, हमें अधिकार नहीं रखने का। तो दोनों ने सलाह करके स्वर्ण थाल वशिष्ठ कुंड में डाल दिए। प्रयागदास दूसरे दिन ही लौट आए। मां का रो रो कर बुरा हाल था।